साल 2022 खत्म होने में अभी कुछ ही महीने बचे हैं। जो इन महीनों को सही से यूज करेगा वह अपने लाइफ में एक अचीवमेंट वाली फील लेकर जाएगा। और कई लोग सोचेंगे कि 2022 का पूरा साल तो निकल चुका है, अभी 2-3 महीने तो बाकी हैं, इन 2-3 महीनों में हम क्या ही उखाड़ लेंगे। तो सुनो, यह तो 2-3 महीनों की बात है। सक्सेसफुल लोगों के लिए उनका एक एक सेकंड कीमती होता है। हुसैन बोल्ट 2016 के ओलंपिक में केवल 119 सेकंड के लिए भागे थे और इसके लिए उन्हें 120 मिलियन डॉलर मिले थे, मतलब कि एक सेकंड का $1 मिलियन। तो तुम्हारे पास तो अभी भी 3 महीने बाकी हैं, तो तुम इन 3 महीनों में क्या कुछ नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ हैबिट्स बताने वाला हूं जो अगर आप इन 3 महीनों में अप्लाई करोगे तो आपका 2022 साल बाकी सब सालों से अच्छा गुजरेगा। नंबर 1, अपनी बॉडी पर काम करो। आप मेल हो या फिर फीमेल, आपको अपनी बॉडी पर काम करना चाहिए। जब आप बॉडी बनाने जाओगे तब आपको लोग कहेंगे कि यह सब क्यों कर रहा है, क्या तुम्हें कोई कुश्ती लड़ना है, पर तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि बॉडी बनाने का मतलब यह नहीं होता कि तुम अपने मसल्स को इम्प्रूव करो, बल्कि बॉडी बनाने का मतलब यह होता है कि तुम अपने अंदर से अपने आप को इम्प्रूव करो और हमेशा निडर रहो। नंबर 2, इम्प्रूव यूर कम्युनिकेशन स्किल। इन 3 महीनों में तुम अपने बात करने के तरीके को इम्प्रूव करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दो। किस वक्त किस आदमी से कैसे बात करनी चाहिए, हम किसी से भी चालाकी से बात कैसे करें, क्योंकि हमेशा चालाकी से बात करने वाले व्यक्ति को ही समझदार माना जाता है और उसे ही हर जगह इज्जत मिलती है। इसलिए आप हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते रहो। नंबर 3, शांत स्वभाव के बनो। हमेशा शांत रहो, किसी से उलझो मत, किसी से लड़ाई मत करो, किसी से बदला लेने का स्वभाव मत रखो। अगर तुमसे कोई जलता है तो उसे जलने दो और अपनी कामयाबी से उसे और ज्यादा जलाओ और उसके शब्दों का जवाब अपनी कामयाबी से दो, ना कि अपने मुंह से। और हमेशा शांति से लोगों से डील करो, किसी पर भी जल्दी गुस्सा मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ और हमेशा अपने काम पर ध्यान दो। अगर तुम यह कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग हमेशा एनर्जेटिक रहेगा और उसमें कभी भी बुरे विचार नहीं आएंगे। नंबर 4, अकेले रहना सीखो। सबसे पहले अपने सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो। व्हाट्सएप, फेसबुक, जिन पर भी तुम फालतू में टाइम पास करते हो, अभी 3 महीनों के लिए उन सबको बंद कर दो और अपने मोबाइल में केवल अपने काम की चीजें रखो। हर एक फालतू की चीज को डिलीट कर दो या तो फिर उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो और अकेले में अपने साथ वक्त गुजारे। अपने आप को समझो, तुम अंदर से क्या हो, तुम क्या चाहते हो और तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है, तुम किस काम को करने में अच्छे हो, तुम किस काम को बखूबी कर सकते हो जो तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है तो उसे बिल्ड करो और किसी एक स्किल में इन 3 महीनों में माहिर हो जाओ और 3 महीनों बाद अपने आप को देखना अलग ही दिखोगे और अपने आप में तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। नंबर 5, मना कहना शुरू करो। दूसरे व्यक्तियों को ना कहना सीखे। हमेशा किसी को भी हाँ में जवाब मत दो, नहीं तो वह तुम्हें काम करने की मशीन समझ लेगा और जब भी उसका कोई काम आएगा वह तुम्हारे पास ही आएगा और तुम्हें ही वह काम करने का कहेगा। इसलिए दूसरों को ना कहना सीखे। जब भी तुम दूसरों को ना कहने लग जाओगे तब वह यह समझेंगे कि यह फालतू आदमी नहीं है, उसके पास भी बहुत सारे काम रहते हैं और यह अपनी लाइफ में बिजी आदमी है जो हमारे लिए फालतू में टाइम नहीं निकालेगा। इसलिए तुम भी अपने टाइम को फालतू मत समझो और दूसरों के लिए उसे बर्बाद मत करो। लोगों को इग्नोर करना सीखे, ऐसे में तुम अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे और उसे पूरे फोकस से कर पाओगे। नंबर 6, किसी के कहने पर कुछ मत करो। अगर किसी ने कुछ कह दिया कि तुम्हारे से तो कुछ नहीं होगा, तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे, तुम्हारी जिंदगी तो ऐसा ही जंड रहेगी और उसके कहने से तुम काम करने निकल गए तो तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वह केवल तुम्हें कुछ टाइम के लिए मोटिवेट रखेगा, वह आपको हमेशा मोटिवेट नहीं रखेगा। अगर तुम्हारे अंदर से आ रहा है कि मैं यहाँ फोड़ दूंगा, मैं यहाँ पर बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, तब तुम काम करो, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर से आ रहा है कि तुम यहाँ पर फोड़ सकते हो तो वह जो मोटिवेशन होगा ना, वह किसी के भी कहने से नहीं आएगा। हम किसी के कहने से केवल थोड़े दिनों के लिए मोटिवेट रह सकते हैं पर हमेशा के लिए नहीं। नंबर 7, अपने वक्त को बदलो। दुनिया में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो वो है वक्त। अगर तुम्हारा वक्त बदल गया तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई और अगर तुम्हारा वक्त बिगड़ गया तो समझो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस दुनिया में वक्त से पराया और वक्त से अपना कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो दुनिया अपनी हो जाती है और वक्त पराया होता है तो दुनिया पराई हो जाती है। इसलिए हमेशा टाइम को इम्पोर्टेंस दो और निश्चित टाइम पर निश्चित काम करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जिसको अगर कोई सीख लेता है तो वह अपनी जिंदगी में सफल जरूर होगा और उसका सफल होना निश्चित हो जाता है। इसलिए अपने टाइम पर ध्यान
ध्यान दो और अपने वक्त को बदलो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर आग लगी हो और तुम भी साल के अंत में लोगों को हैरान करना चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि तुम साल के अंत में गायब होना चाहते हो या फिर नहीं।